ओ इंस्पेक्टर, चोर को हुक्म क्यों कह रहे हो? अरे चुप कर बुढ़िया। मैं एक बार चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ पर सिक्योरिटी में लगा था, तो मैं इससे मिल चुका हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने गौतम के बारे में जो बताया वो सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जब गौतम का असली राज खुला तो पूरा पुलिस स्टेशन का मंजर बदल गया। एक पल में जहां गोली की आवाज गूंजती थी वहां सब उसके सामने घुटनों पर गिर गए। इतने सालों से ये हमारे घर में नौकर बनकर क्यों रह रहा? क्या सच है गौतम का? अब क्या होगा जब अग्रवाल परिवार गौतम का सच जान गया है? क्या अवनी के दादाजी को गौतम की सच्चाई पता थी? क्यों करवाई थी उन्होंने ये शादी? कार का ब्रेक लगते ही गौतम ख्यालों से निकलकर वर्तमान में आया। उसे ये सोचकर काफी सुकून मिला कि एक ना एक दिन गायत्री देवी उसके कदमों में गिरकर इसी तरह माफी मांगेंगी। पर इस सब के लिए यह सही समय नहीं है। फिलहाल उसे अपना राज ही रखना होगा। गौतम ने चीफ मिनिस्टर से थाने फोन तो करवा दिया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करी वो गौतम का नाम ना ले। थाने में अंदर जाते ही गौतम ने देखा अवनी चेयर पर बैठी जूस पी रही थी। वो गौतम को देखते ही खुश हो गई। घर आकर अवनी ने गौतम का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, थैंक यू गौतम, मुझे नहीं पता था तुम चीफ मिनिस्टर तक को जानते हो। अवनी की बात सुनते ही गौतम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सभी ने कार की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था। कुछ ही देर में वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रघुवीर पंडित अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंच चुका था। अग्रवाल हाउस के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल नौकरों ने कार में से बहुत सारी महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े, सैंडल्स और तरह तरह की चीजों का ढेर लगा दिया। इन सभी चीजों को देखकर रघुवीर पंडित की अमीरी का साफ तौर पर पता लग रहा था। गायत्री देवी इन सारी चीजों को देखकर कार की बात को भूलकर समधियों की खातिरदारी में लग गई। वहीं शनाया अपने अमीर पति को देखकर अवनी को बेइज्जत करने का मौका ढूंढने लगी। शनाया अवनी को फिर छेड़ते हुए बोली, अवनी, सिद्धार्थ मेरे लिए बहुत महंगे महंगे पर्स लेकर आया है जो शायद तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम चाहो तो उनमें से एक पर्स रख सकती हो। वैसे भी क्या मालूम तुम्हारा फटीचर पति तुम्हें कभी दिला पाएगा या नहीं। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हारा ये प्यार मुझे बचपन से ही नहीं बचा तो अब क्या बचेगा। तुम्हारा बैग तुम ही को मुबारक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब इंसान अंदर से ही खोखला हो तो महंगी चीजों की चमक भी उसके खोखलेपन को ढक नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बात कहते हुए अवनी मंद मंद मुस्कुराने लगी और अगले ही पल वहां से निकल गई। शनाया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया क्योंकि उसके सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शनाया के घर इतनी इज्जत पाकर मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन गौतम को देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसे अचानक ही अवतार ग्रुप में हुई बात याद आ गई। कल तुम बहुत उछल रहे थे, क्या कहा था तुमने? मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया हूं, सच सच बताओ, तू वहां क्या कर रहा था? ये बात कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही गौतम अपने आसपास देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया था। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी वीक है। ये बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी गौतम की तरफ चला गया। वहीं शनाया को उसी वक्त गुस्सा आ गया और वो अवनी को देखने लगी। शनाया ने कहा, हाँ, मैं ये बात तो अवनी को बताना भूल ही गई कि हमारे प्यारे जीजा सा कल अवतार ग्रुप में झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए गए थे। शनाया की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। अवनी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वहीं लोगों के ठहाके सुनकर सिद्धार्थ को जोश आ चुका था। हाँ, लेकिन बेचारा क्या करे, बेचारे को शायद वहां भी कोई जॉब नहीं मिली या किसी ने जॉब पर रखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने होटल में तुम्हें जॉब दूंगा। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। टॉयलेट क्लीनर की जॉब है और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर ये जॉब कोई नहीं कर सकता। और तो और, मैं तुम्हें महीने की 15,000 सैलरी भी दूंगा।
15,000 तो तुमने एक साथ देखे भी नहीं होंगे मिस्टर गौतम। शनाया ने हंसते हुए कहा, सैलरी के साथ कमीशन भी तो होगा ना सिद्धार्थ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।